आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। सिया गोयल और चेतन चौधरी कोर्ट में पेश किए गए हैं। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। वडगांव गावल कोर्ट ने आदेश सुनाया है। मामले की जांच लगातार जारी है। तो पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मामले के मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अभी जारी है। जांच टीम तकनीकी साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की हर कड़ी की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो न्यायिक हिरासत है 14 दिन की, उसमें भेजा गया है। अब पूछताछ होगी। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि सीन रिक्रिएट भी किया गया था जो घटना वाली जगह थी, वहां पर पहुंचकर। और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत और सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी हुई है। मामले की जांच लगातार जारी है और इस पूरे मामले में लगातार कड़ी दर कड़ी तो ये पूरा मामला सिया गोयल और चेतन चौधरी कोर्ट में पेश हुए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से भी जांच की जा रही है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया गया है। तो आपको बताएं कि इस पूरे मामले में लगातार जो जांच है वो लगातार की जा रही है। और इस घटनाक्रम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अपडेट है वो ये भी आ रही है कि फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो दी गई है। इससे पहले सिया के सामने केतन मर्डर का जो सीन है वो रिक्रिएट किया गया था। पुलिस इनको लेकर लोहगढ़ किला ले गई थी, दीवार से डमी गिराकर दिखाया भी था और लगातार नए वीडियोस भी सामने आते रहे हैं। और अब दावा भी लगातार किया गया, कई तरह के दावे भी हालांकि किए जा रहे हैं। और ये पूरा मामला जिस तरीके से लगातार सामने आया, खुलासा हुआ है। अब फिलहाल आपको बता दें कि जानकारी ये भी आई पुलिस सूत्रों के हवाले से कि मुख्य आरोपी चेतन चौधरी और सिया ने वारदात से पहले टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड्स देखकर समझने की कोशिश की कि हत्या के बाद जांच एजेंसियों को कैसे चकमा दिया जाता है। और 18 जून की ये घटना जहाँ पर 25 साल के केतन अग्रवाल की मौत हुई और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में लगातार जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे मामले को काफ़ी करीब से जांच रही है, देख रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत होगी, मतलब पूछताछ और भी होगी, अभी और भी सारी जानकारी सामने आएगी। तो कोर्ट में पेशी हुई है और वडगांव मावल कोर्ट में ये आदेश सुनाया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो तमाम दावे हैं वो भी इस पूरे केस को लेकर किए जा रहे हैं। लगातार कई वीडियो सामने आए हैं। वहीं पुणे पुलिस ने गुरुवार को सिया गोयल के घर से घटना के दिन पहले गए कपड़े और कई डिजिटल सबूत भी बरामद किए थे। पुलिस सिया को लेकर पुणे के लुल्ला नगर इलाके भी ले गई थी। यहाँ स्थित एक पहाड़ी पर सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल को गिराने की रिहर्सल की थी। रिहर्सल वाली जगह का पंचनामा बनाने के बाद पुलिस सिया को उसके घर पर ले गई। वहाँ 30 मिनट तलाशी भी ली गई। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं, और कहा जा रहा है कि 31 मई को जो सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा। 11 फरवरी को सगाई के बाद केतन सिया को घर लेकर आता था, साथ घुमाने ले जाता था, ट्रैकिंग होती थी और उसने सिया को ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ के लिए कहीं चलने को लिए कहा था और यही सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा था। और शाहिद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ शाहिद। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। लगातार तमाम बड़े खुलासे भी होते हुए अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत, मतलब साफ है कि और भी कई तस्वीर साफ हो सकती है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले पुलिस को जो है 12 दिनों की, आज जो बचाव पक्ष ने कोर्ट में अपनी बात रखी है उसमें बचाव पक्ष ने ये बातें कही है कि 12 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही है और काफ़ी है। और जो ग्राउंड पुलिस ने कोर्ट में दिए थे वो ग्राउंड वापस से उनको कस्टडी में भेजने, 3 दिन के लिए पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी थी। लेकिन जो ग्राउंड पुलिस ने दिए थे किस चीज़ के लिए चाहिए कि डिजिटल इंक्वायरी करनी है, ये सारी चीज़ें रखनी है, तो वो कोर्ट में वो चीज़ों को जो है वो ग्राउंड बन नहीं पाया कि उनको जो है पुलिस कस्टडी में भेजा जाए।
जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें 14 दिन के दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस के लिए जो है जो 12 दिन की इनकी हिरासत में जो छानबीन तफ्तीश जो हुई है, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा की जाएं और फिर उसके बाद बतौर सबूत उसको जो है चार्जशीट जो बनेगी तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, हालांकि आप मेंशन की जाएंगी। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभी भी जो है ये जांच कंप्लीट नहीं हुई है कि ये अगर न्यायिक हिरासत में चले गए तो जांच कंप्लीट हो गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में जो है न्याय जो है जाँच कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर अगर इनको वापस से कस्टडी में लेना है तो पुलिस को जैसे मिसाल के तौर पे कोई सबूत ऐसे मिल गए, अब उसके लिए इनकी कस्टडी की ज़रूरत है तो पुलिस इसके लिए कोर्ट में जो है फिर से पुलिस कस्टडी के लिए जो है अपील कर सकती है, यह नियम के अनुसार है। दूसरा जो है इसमें अब आरोपियों के पास जो है ये मौका रहेगा कि वो ज़मानत की अर्जी के लिए जो है कोर्ट में मूव करें। तो अब देखना होगा इसमें कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में अभी आगे की क्या और तफ्तीश करती है या और क्या कुछ बाकी है, क्योंकि अभी बहुत सारे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था सिया का जिसमें सिया किसी को गाली बकते नजर आ रही या अभद्र भाषा का उपयोग करते नजर आ रही हैं। तो अब ये पुलिस को पता लगाना है कि इस तरह की वायरल वीडियो में सिया बात किससे कर रही हैं, क्या इन दोनों के अलावा और भी कोई शामिल है, क्योंकि एक जानकारी में पता चला है कि जो हमें जानकारी मिली है एक और कोई व्यक्ति है, उससे भी जो है पूछताछ इस केस से जुड़े जो है पूछताछ जो है करनी बेहद ज़रूरी है। तो पुलिस जो है अब इस पूरे मामले में जो है केतन हत्याकांड को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर जो है पर्दा उठाना जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें केतन, सिया, चेतन, इन सब की फैमिली के साथ साथ इनसे जुड़े और ऐसे कई लोग हैं जिनसे पूछताछ करना अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल। और शायद देखिए कहा यह भी जा रहा है, जानकारी ये भी आई कि गुरुवार को पुलिस जो है सिया के घर गई थी, सिया को लेकर वहां से कुछ डिजिटल सबूत भी लिए गए, उसके कपड़े उस दिन के लिए गए। मतलब साफ है कि अगर डिजिटल सबूत मिल रहे हैं शायद मतलब आने वाले दिनों में इस जो ये पूरी तस्वीर है वो बहुत हद तक तो साफ हो चुकी है, लेकिन अगर जो थोड़ी बहुत धुंधली है तो वो भी साफ हो जाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक एक सबूत को खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल, कई चीज़ें हैं। कपड़े इसलिए भी लिए गए कि उनको फॉरेंसिक में भेजा गया है और उस कपड़े पे केतन के साथ वो रही है, तो उससे जुड़ा सबूत जो है दोनों के कपड़े वहाँ भेजेंगे तो कुछ ना कुछ सबूत वहाँ से भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं। और इसके अलावा जो है जो डिजिटल की एविडेंस वगैरह की जो बात किया है पुलिस ने, वो डिजिटल एविडेंस की बुनियाद पर पुलिस आगे की जो लीड उसको मिलती है, पुलिस इस मामले में उसको जो है सर्च करेगी, आगे ढूंढेगी, आगे चार्जशीट में जो है इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत कैसे इकट्ठा किए जाएं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस उन सारे पहलुओं पर जो है जांच कर रही है। अगर और भी लोग जो जिनके बयानात लिए गए हैं उन सब के बयानात भी जो है कितने काम के हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि देखिए जिस प्लानिंग के साथ जो है सिया या चेतन ने जो प्लानिंग करके केतन की हत्या की है, उसमें आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई और था नहीं इनके अलावा। अब पुलिस के लिए इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा करने का मतलब यह है कि आंख में तेल डालने के बराबर है। और जिस तरह से जो सारी चीज़ें जो इन्होंने प्लान किया, जगह देखी, कोई लोग वहाँ ना रहें, तो ये क्या एक आमतौर पर कोई चीज़ जो होती है तो सबसे अहम यही होता है कि उसमें विटनेस, नहीं तो आप देखिए बड़े बड़े केसेस होते हैं, बहुत हू हल्ला होता है, लेकिन सबूतों के अभाव की बुनियाद पर वो आरोपी बरी हो जाते हैं। तो इसमें पुलिस जो है ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती कि जिसका फायदा इन दोनों आरोपियों को हो। और एक चीज आपको याद होगा जिसमें दोनों के बयान मेल नहीं खाते थे, तो संभव था कि शायद मतलब जांच तो चली रही है और आगे भी जांच होगी। आप रहिए मेरे साथ। इसी बीच मुंबई के अंधेरी से खबर आ रही है, एसआरए